हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मॉडल पेपर नंबर 15। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो आप हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। रोज़ 11 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। शाम 5 बजे लैंग्वेज जो सेक्शन है आपका उसकी क्लास होती है। और 6 बजे आपकी जीके वाले सेक्शन की क्लास होती है। इन सारी क्लासों का आप पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। चलिए, रेगुलर रूप से आपके लिए क्लासें लगाई जा रही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि शिक्षण अभिरुचि ऐसा पार्ट है जिसमें आप नंबर ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। आपको हर ऑप्शन के नंबर मिलते हैं यहाँ पर। चलिए, तो तैयार हो जाइए। और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन कर रहे हो मतलब कि आप एक शिक्षक की तरह सोच रहे हो, ठीक है ना। आप शिक्षक बनने के बाद में किस प्रकार से सोचते हो वो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या फिर शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या फिर यह सभी? जवाब दीजिएगा। शिक्षा के स्वरूप में आपका क्या विचार है, बताइए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सभी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलकर की व्यक्ति है कि स्वावलंबी बने, बिल्कुल सही है। और नागरिकों को एक सूत्र में बांध कर सके, बिल्कुल सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे, बताइएगा। यदि आप स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्लास में पढ़ा रही हैं, उस समय आपको प्रिंसिपल ने आपको बुला लिया, तो आप तुरंत उनके पास चली जाएंगी, या फिर घंटा समाप्त होने के मतलब कि जो क्लास है वो ख़त्म होने के बाद में आप वहाँ पर जाएंगी, या फिर एक स्लिप पर है जो कि परिस्थिति लिखकर भेज देंगी कि भाई ये स्थिति है, हम उसके बाद में यहाँ पर आएंगे। स्पष्ट मना कर देंगे, बताइएगा दोस्तों। यदि क्लास चल रही है आपकी और आपको प्रिंसिपल ने बुला लिया है कुछ काम के लिए, तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, घंटा समाप्त होने के बाद में जाएंगे। जबकि क्लास है वो ख़त्म होने के बाद में आप प्रिंसिपल से मिलेंगे, क्योंकि क्लास के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्या पता जब वो टॉपिक समझा रहे हो और उसके बीच में आप का कोई काम हो गया तो आप चले जाएंगे, तो आपका क्या है, वो टॉपिक है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बार लिंक टूटने के बाद में क्या हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो बीच में आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। बस क्लास ख़त्म होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सक्रिय भाग लेंगे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे बताइए। आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम जाना है और क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पाठ भी आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे बताइएगा। विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, बताइएगा क्या करेंगे आप। देखिए, आप एक शिक्षक है तो शिक्षण का कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पहले पढ़ाना है, उसके बाद में है जो कि दूसरा काम करना है। तो बच्चों के अध्ययन में आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने उस विचार गोष्ठी के जो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, या फिर अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, या फिर अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे, या फिर साथियों का बड़ा समूह बना ले। करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से सही जवाब बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें, बिल्कुल सब सही होता रहेगा और आप कहीं नहीं अटकेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होगा बताइएगा। अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिकी ज्ञान दे सके, अपना बड़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, या फिर अपने समय का सदुपयोग कर सके, बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र ये पढ़ने से क्या होता है, जो करंट अफेयर्स का ज्ञान है छात्रों को आप दे सकेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। देखिए, आपको डायरेक्ट मैंने प्रिंसिपल बना दिया है। ठीक है ना। अभी आप पीटीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ने प्रिंसिपल बना दिया है। तो प्रिंसिपल की तरह आपको सोचना है। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे बताइएगा। आत्मनिरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों के खिलाफत करने वाले को है जो कि जवाब देने को कहेंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण करेंगे। क्या, आत्मनिरीक्षण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी का असामाजिक व्यवहार मतलब कि वो कोई भी शैतानियाँ करता है, अनुशासन में नहीं रहता है, या फिर जो भी असामाजिक व्यवहार है उसको सुधारने के लिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए आपको। दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ न रहे, विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से
बात करना, बताइएगा कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, दूसरे विद्यार्थियों से ये कहना कि उसके साथ में न रहें, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा कोई भी हो उसके साथ में नहीं रहेंगे तो वो क्या है, एक उसका अलग ही और वो ज़्यादा है जो कि अव्यवहार, असामाजिक व्यवहार करने लगेगा। क्योंकि उसे सबसे अलग कर दोगे तो वो क्या होगा, और फ्रस्ट्रेट होगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल क्या करेगा, अव्यवहार करेगा या फिर असामाजिक व्यवहार करेगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे समझाएंगे, उसे विचार करेंगे या फिर मतलब कि जो भी है उसे काउंसलर के पास में भेजेंगे। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे का असामाजिक व्यवहार जो सुधारने के लिए आपको बिल्कुल आसान आसान से तरीके अपनाने और अच्छे से उसे करना है। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, बताइएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर करें ताकि क्या है सभी विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। चलिए, इससे होने वाली हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे या फिर उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है, उससे होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे अपने साथियों को और जो भी टीचर हैं कि इससे क्या है, एक तो अभिभावकों के रुपए डबल खर्च होते हैं। ठीक है ना, ये तो बात है ही। जो गरीब है उसको भी ट्यूशन आना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन आएंगे तो यहाँ पर जी क्या है, सारी की सारी ट्यूशन में पढ़ाएंगे, फिर तो शिक्षक है जो कि वहाँ पर क्यों पढ़ाएगा स्कूल में। ठीक है ना, स्कूल में तो नॉर्मल पढ़ा दिया, फिर अब बोला आ जाना ट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो इसको बारे में जो भी हानियाँ हैं वो बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एक तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और उसके बावजूद उन्हीं बच्चों को आप ट्यूशन में और पढ़ा रहे हो, तो ये सारी ट्यूशन का खेल ख़त्म करना है। चलिए, ट्यूशन का कहीं पर भी नाम हो जाए आपको नेगेटिव रखना है ट्यूशन को। ट्यूशन मतलब ख़राब चीज़ है ट्यूशन, इस प्रकार से। ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि में ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। सामान्य ढंग से सामान्य ढंग से लेते हैं या फिर उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं या फिर उसे मना करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते हैं, बताइएगा। देखिए कोई भी आपके काम में कोई दिक्कत डाल रहा है तो आप उसको किस प्रकार से, क्या है जो कि उस सिचुएशन को संभालते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने दिया है उसका कारण पूछेंगे कि भाई क्यों परेशान कर रहा है मुझे, हाँ? क्यों बाधा डाल रहा है बार बार, उससे एक कारण पूछेंगे और उसके बाद में वो जो भी कारण बताएगा उसका पूछ कर उसकी प्रत्युत्तर उसका उत्तर देंगे कि भाई क्या ये दिक्कत है तो ये कर भाई, क्यों मुझे परेशान कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ। अभी आपको कोई दोस्त है आपका, तो आपको वो परेशान कर रहा है, आप काम कर रहे हो अपना, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, वो है बड़ा बदमाश सा, उसका मन नहीं लग रहा है और वो आपको कर रहा है परेशान। तो आप ऐसे तो है नहीं कि उसको चमाट मार दोगे डायरेक्ट, मार भी सकते हो, लेकिन आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक को शिक्षक की तरह सोचना पड़ेगा, है ना। शिक्षक को क्या है, हमेशा एकदम शांति से काम में लेना पड़ता है अपने दिमाग को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कारण पूछेंगे कि भाई दिक्कत क्या है तेरे, उसके बाद में है जो कि आगे का काम करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए कि, क्या समझना चाहिए, बताइएगा। भाग्य में ऐसा ही लिखा था, प्रयासों में कहीं कमी रह गई थी, या फिर बिना असफलता की सफलता नहीं मिलती, या फिर बाहरी मदद नहीं मिल पाई, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या समझना चाहिए आपको, बताइएगा, यदि आपको असफलता मिलती है, बताइएगा। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बी जिन्होंने दिया है
प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, इसीलिए आपको असफलता मिली। आपके कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रही है, जिस टॉपिक में आपने गड़बड़ की है वहाँ पर आपको कमी रह गई होगी, तो कुछ कमी रही है, तभी आपको असफलता मिली है ना। तो इसके बारे में सोचना है कि अब की बार है कि उस कमी को दूर करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ पीटीटी में, उनको ध्यान रखना है कि क्या कमी रह गई थी उस समय जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब की बार उस कमी को सुधारना है ना। काफ़ी बच्चे हैं कि भाई जो पिछली बार भी एग्ज़ाम देकर आए तो और अब की बार भी देंगे, तो उन कमियों को आपको सुधारना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलिए, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं, बताइएगा। अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, या फिर ये सभी। देखिए, आप जब ऐसी सिचुएशन आती है जब हम खुद कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये करें या फिर ये करें, तो ये चीज़ें होती है जीवन में। तो उस समय आप किन का परामर्श या फिर किन का है जो कि परामर्श आप लेने चाहेंगे या फिर किन का लेना चाहते हैं। देखिए, आप सोचते होंगे कि हाँ मेरा भाई वो एक दोस्त है, उससे मैं यहाँ पर जी उसकी वो बोल देगा तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। मेरे माता पिता हैं, ये बोल देंगे तो मैं कर लूँगा। तो कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। आपका जो भी चाहने वाला हो, मतलब कि जो आपका खास हो, उसके आप ज़्यादा मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सगे संबंधी हो सकते हैं, अपने मित्र हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं। इन सभी का मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, परामर्श ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे क्या है अच्छे से यहाँ पर कि बता पाएंगे कि हाँ भाई तू ये कर, तेरे लिए ये अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आप अपने दैनिक जीवन के महत्व देते हैं समस्याओं को सुलझाने को, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को, या फिर अपने प्रियजनों की रक्षा करने में, या फिर दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, आदर्श और नैतिकता की रक्षा करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका क्या विचार है, बताइएगा। उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है, वह अधिक शरारती होते हैं, उनको पढ़ाने में सिर दर्द अधिक होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी आपको मिलती है कि भाई बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और क्या क्या है जो कि वो करते हैं। बिल्कुल देखिए, अद्भुत होते हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को आप ना ऑब्जर्व किया करो, वो बड़ी शानदार शानदार कृतियाँ करते हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर क्या आप देखिएगा, छोटे बच्चों को आप ऑब्जर्व किया करो, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आपको बड़ा कुछ उनसे भी आपको कई चीज़ें जो कि सीखने को मिलती हैं। चलिए, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें, शिक्षक परीक्षा में संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या फिर नैतिक शिक्षा सबसे अनिवार्य कर दिया जाए, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ दिया। देखिए, एक छात्र की बात करूँ, वो नैतिक शिक्षा कब पढ़ेगा, जब उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और क्या है परीक्षा में सवाल पूछा जाए। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो वो अपने आप है जो कि क्या है पढ़कर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि नैतिक शिक्षा का प्रश्न है जो कि आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे पाठ्यक्रम में जोड़ दिया और उसका एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो छात्र नहीं पढ़ेगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसे अपने नंबर लाने में ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रहता है। तो नंबर लाने के लिए वो क्या है कुछ भी कर सकता है, मतलब कि नैतिक शिक्षा वाली किताब को भी पढ़ सकता है, उसके एग्ज़ाम होना चाहिए। चलिए, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा सा है, ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के साथ में खेलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। आक्रमण
आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना सामाजिकरण कहलाता है। बौद्धिक औचित्य कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उदात्तीकरण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। पाठशाला जिसे समुदाय के बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप की पाठशाला की पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, या फिर इमारत होनी चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण का अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी, सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण। बताइएगा। बिल्कुल प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रस्तुत करने में बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। प्रस्तुति की, देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो उस चीज़ को प्रस्तुत करने में आपको ज़्यादा समय लेना चाहिए, ना कि इंट्रोडक्शन में और ना ही उसमें जहाँ पर इसकी इतना कुछ खास नहीं होता। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो उसको प्रस्तुत करने में आप ज़्यादा समय लीजिए और अच्छे से समझाइए, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करना, या फिर दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। बताइएगा दोस्तों। देखिए शिक्षण विश्लेषणात्मक विधि की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। और आपको बता दूं यहाँ पर, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और पीडीएफ नोट्स है जो कि सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है ना, ताकि आपको क्या कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो वहाँ पर और पूछ सकते हो, आपका तुरंत रेज की रिप्लाई दिया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।